वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है टालकट पार्सन्स के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना। हमने देखा कैसे पार्सोनियन सोशियोलॉजी इन्फ्लुएंस होती है मलिनोव्स्की से, वेबर से, सोशल डार्विनिज्म ऑफ स्पेंसर से, डकहाइम से, ये सब हमने जाना। और फिर देखा कैसे पार्सन्स इसको थ्योरीज ऑफ थ्योरीज कहते हैं, या मेगा थ्योरीज कहते हैं, या ग्रांड थ्योरीज कहते हैं। और इससे वह कहना चाहते हैं कि मेरी जो थ्योरी है वो आप सोशल साइंस की किसी भी सब्जेक्ट पर लगाइए, बेझिझक लगती रहेगी। लेकिन आप दिमाग में बना के रखिए, ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ना कि रियल। फिर हमने कुछ समझा बैकग्राउंड सिस्टम के बारे में, सिस्टम क्या होता है। आज इस सब नॉलेज का यूज होगा आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो कल हमने देखा था इनकी जो बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, जो 1937 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद द सोशल सिस्टम जो 1951 में पब्लिश हुई है। तो ये बुक आपस में इंटररिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं। फिर हमने देखा सोशल एक्शन थ्योरी वेबर साहब देते हैं, वेबरियन सोशियोलॉजी में सोशल एक्शन थ्योरी है। लेकिन एक डाउट आपके माइंड में था कि सर पार्सन्स की थ्योरी सोशल एक्शन की कैसे अलग है वेबर से। तो यहीं से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पार्सन्स ऑन सोशल एक्शन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ वेबरियन सोशियोलॉजी। कैसे पार्सन्स की सोशियोलॉजी सोशल एक्शन अप्रोच को कंटिन्यू करती है और कैसे उससे अलग भी है, कैसे ये वेबरियन सोशियोलॉजी से रिलेट करती है और कैसे उससे डिफर भी करती है। दोनों का आंसर अब मिलने वाला है। तो इसका आंसर इस क्वेश्चन के आंसर में मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? इफ रियलिटी इज वास्ट, डायकोटोमस एंड chaotic, देन व्हाट टू डू। रियलिटी इतनी कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक सोशल रियलिटी है, तो इसको कैसे एक सोशलॉजिस्ट स्टडी कर सकता है, ये एक क्वेश्चन है। तो वेबर साहब आंसर देंगे उसका, भाई साहब आइडियल टाइप बनाओ और काम चलाओ। काम चलाओ व्यवस्था होगी हमारी आइडियल टाइप से। मीन्स लिमिटेशंस हैं हमारी सोशलॉजी में। कौन कह रहा है? वेबर। सोशल एक्शन अप्रोच में इन्होंने जो आइडियल टाइप दिए वो 4 टाइप्स दिए ओनली। ठीक बोले, और दूसरे सोशलॉजिस्ट इसी को कुछ आइडियल टाइप के फीचर्स को चेंज वेंज करके काम चलाएं, क्योंकि रियलिटी है ऐसी। ये कह रहे हैं वेबर। पार्सन्स क्या कहते हैं ये देखिए। पार्सन्स कह रहे हैं मैं ग्रांड थ्योरी बना दूंगा। ये काम चलाऊ व्यवस्था नहीं है मेरी तो ग्रांड थ्योरी है, पहली चीज। और उसे लगा लेना और उसको अप्लाई कर लेना। कितनी भी वास्ट डायकोटोमस एंड chaotic रियलिटी हो, आप लगा के देखिएगा, लग जाएगी। कितना भी डायनेमिक सोशल रियलिटी हो, सब कवर हो जाएंगी मेरी ग्रांड थ्योरी से। इतने कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कौन? पार्सन साहब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। तो सोशल एक्शन का सिग्निफिकेंस के बारे में अब देखेंगे इन सोशियोलॉजी। व्हेन वेबर इज टेकिंग डिफेंस दैट सोशल एक्शन इज डायनेमिक, देयरफॉर आइडियल टाइप इज नेसेसिटी। तो आइडियल टाइप तो नेसेसिटी है। While Parsons is ambitious that all types of social action can fit into his grand theory of social action। तो कह रहे हैं मेरे में तो आप कुछ भी सोशल एक्शन हो सब फिट हो जाएगा मेरी ग्रांड थ्योरी में। और ग्रांड थ्योरी का नाम क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। मैं यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। ये सोशल एक्शन थ्योरी है, ये ऑरिजिन के बारे में बताती है। किसका? वेरियस सोशल स्ट्रक्चर। मीन्स ये कैसे बने, ये कहाँ किन एक्शन से सोशल स्ट्रक्चर बनते हैं, इसका कुछ डिस्कशन हो रहा है इस बुक में। जबकि द सोशल सिस्टम बुक जो बाद में लिखी गई, ये फंक्शनिंग बता रही है किसकी? सिस्टम की, कि सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। बस ये दोनों में डिफरेंस है। ये अपने माइंड में बना के चलिए, दोनों अलग कैसे हैं। सोशल सिस्टम अप्रोच फंक्शनिंग बता रहा है सिस्टम का, जबकि द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ऑरिजिन बता रहा है कि कैसे किन सोशल एक्शन से ये सोशल स्ट्रक्चर्स बने। ऑरिजिन के बारे में बात है, यहाँ पर फंक्शनिंग के बारे में बात है। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों थ्योरीज में। जब हम इन थ्योरीज को कवर करेंगे तो आप समझ ही जाएंगे। तो पार्सन साहब क्या कह रहे हैं? नो नीड ऑफ आइडियल टाइप एज सच। आप आइडियल टाइप बनाने की अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वेबर जी, मेरी थ्योरी बहुत एम्बिशियस है, वो कहीं भी लगी। अब देखते हैं ग्रांड थ्योरी ऑफ सोशल एक्शंस बाय पार्सन्स। तो सोशल एक्शन थ्योरी अब स्टार्ट होती है। फॉर पार्सन्स सोशल एक्शन इज द हार्ट एंड सोल ऑफ सोशल, हार्ट एंड सोल ऑफ सोशल। सोशल एक्शन पर ये भी फोकस कर रहे हैं जैसे कि वेबर कर रहे थे। मीन्स वेबर से ये चीज कॉपी कर रहे हैं। अनलाइक वेबर हु कैटेगराइज डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल एक्शन। कैटेगराइजेशन का मीन्स क्या है यहाँ पर? आइडियल टाइप। उन्होंने कौन कौन से आइडियल टाइप बताए थे सोशल एक्शन के? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ 4 आइडियल टाइप्स उन्होंने बताए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे आपका रिवीजन हो जाए इंस्टेंटेनियस। पार्सन्स एम टू डेवलप एन एब्सोल्यूट ग्रांड थ्योरी, काम चलाऊ थ्योरी नहीं, ग्रांड थ्योरी, कोई लिमिटेशंस नहीं है इनकी थ्योरी में, ऑफ सोशल एक्शन दैट कुड इनकम्पास ऑल ह्यूमन बिहेवियर। ये जो मैं कीवर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ, बस इसको थोड़ा समझिए। ऑल ह्यूमन बिहेवियर। हिज थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन इज टर्म्ड वॉलंटिस्टिक थ्योरी ऑफ एक्शन।
इसको वॉलंटरिस्टिक थ्योरी ऑफ एक्शन भी कहा गया। मीन्स पार्सन्स इसको पासिंग रेफरेंस में यूज कर रहे हैं ये टर्म को। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर वॉलंटरिस्टिक का मीनिंग क्या है? ये कह रहे हैं जो भी एक्शन हो रहा है ह्यूमन के द्वारा, अगर ह्यूमन एक्शन कर रहा है तो वो मन से कर रहा है। और वो मन क्यों है? क्योंकि वो समझदार है। आदमी इतना समझदार है कि अपनी क्षमता के आधार पर ही कुछ एक्शन करेगा। देखिए, समझदारी और क्षमता दो कीवर्ड हैं। रेशनैलिटी, जिसकी बात कौन कर रहा है? वेबर भी करते हैं। क्षमता की मीनिंग क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल। तो समझिए, आप एक स्टूडेंट हैं, आप अगर सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ रेशनल थॉट रहा होगा और कुछ आपके पोटेंशियल भी होगा। एक मेरिटोरियस स्टूडेंट रहे होंगे आप, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स कुछ होंगी, आपको फैक्ट रिटेन करना इजी होगा आपके लिए, तो आप सिविल सर्विस को चूज करेंगे। जबकि आपका जो रूममेट है या क्लासमेट है शायद वो सीजीएल को चूज करे। तो जो भी सोशल एक्शन हो रहे हैं वो रेशनलिटी के बेसिस पर हो रहे हैं। और रेशनलिटी भी क्यों? वो पोटेंशियल क्या है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि एक्शन है तो रेशनलिटी है और पोटेंशियल। ही कंसीडर्स दैट ऑल पॉसिबल एम्पिरिकल एक्शन कैन बी अरेस्टेड इनटू अ यूनिवर्सल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, सभी, ना कि लिमिटेड। हेंस ही डेवलप्ड स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। देखिए, सोशल एक्शन की तो बात वेबर साहब करते हैं, लेकिन पार्सन्स एक कदम आगे जाके उसके स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं। मीन्स वो कह रहे हैं आप बहुत सारे सोशल एक्शंस हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में आप खाना खाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, फिर आपकी फैमिली आपको डांटती है, आप वोट देने जाते हैं। ये बहुत सारे सोशल एक्शंस हैं। इन सोशल एक्शंस को कैटेगराइज किया जा सकता है। दुनिया में जितने भी सोशल एक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे सोशल एक्शंस हो रहे हैं। मैं रफ पेज लेता हूँ तब समझाऊंगा। मान लिया सोशल एक्शन हो रहे हैं बहुत सारे, तो सोशल एक्शंस 1 2 3 बहुत सारे हो रहे हैं, ऐसे डेड एस ए इन्फिनिट। ठीक, इन सभी सोशल एक्शंस को आप कैटेगराइज करेंगे। कुछ सोशल एक्शन एक कैटेगरी में जाएंगे, कुछ सोशल एक्शन कुछ कैटेगरी में जाएंगे, कुछ सोशल एक्शन कुछ कैटेगरी में जाएंगे, और कुछ एक कैटेगरी में जाएंगे। ऐसे पार्सन्स मेनली 3 कैटेगरी की बात करते हैं, फिर चौथी वो बाद में इंट्रोड्यूस कराएंगे जब सोशल सिस्टम थ्योरी देते हैं। शुरुआत में ये 3 कैटेगरी देते हैं। तो इन्होंने कैटेगरी 1 बनाई, कैटेगरी 2 बनाई और कैटेगरी 3 बनाई। ठीक है, ये सभी एक्शंस हैं, मीन्स कलेक्टिव लेवल पर हैं, पूरी सोसाइटी के एक्शंस को की बात कर रहे हैं पार्सन्स। और इसको ही कहा स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ये बात भी अभी आपको थोड़ी सी समझ में आ रही होगी, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगी। तो सोशल एक्शन ये रहा, उसका स्ट्रक्चर ये रहा। तो ये कुछ बात बता रहे हैं, ऐसी कुछ बात पार्सन्स। इन कंट्रास्ट टू वेबर्स 4 आइडियल टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। तो वेबर ने जो 4 आइडियल टाइप दिए हैं, मीन्स ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, वर्ड रेशनल सोशल एक्शन, जेडवैक रेशनल सोशल एक्शन और इमोशनल सोशल एक्शन। ये 4 जो सोशल एक्शन दिए वेबर ने, इनके अलावा जो भी सोशल एक्शन हो रहे हैं वो शायद इसमें फिट ना हो रहे हों। ठीक, इसीलिए वेबर कहते हैं कि उनकी जो सोशलॉजी है, आइडियल टाइप वाली सोशलॉजी, वो लिमिटेड है। लेकिन आप जब पार्सन्स की सोशलॉजी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इनके जो स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है इसमें सब कुछ फिट कर, सब कुछ। पार्सन्स बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग्स आर फंडामेंटली रेशनल। वही बात, रेशनल है। दे स्ट्राइव टू ग्रेटिफाई देयर नीड्स, उसकी कुछ नीड हैं और गोल्स हैं, बाई रेशनली सिलेक्टेड द मीन्स टू अचीव देम। आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने आए और आपको सोशलॉजी पढ़ना है, तो सोशलॉजी के बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपने शायद मुझे चूज किया। तो आपने चूज किया एज पर योर नीड, एज पर योर गोल्स, और ये जो नीड और गोल के आधार पर जो एक्शन लिया गया वो रेशनल सोशल एक्शन कहा गया। और आपके मीन्स अलग हैं, आपके फ्रेंड के मीन्स अलग होंगे, वो किसी सोशलॉजी दूसरे टीचर से पढ़ रहा होगा। एक कोई आपका फ्रेंड होगा वो सोशलॉजी ऑप्शनल लिए ही नहीं होगा, वो एंथ्रो ऑप्शनल लिया होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सारे मीन्स हैं और गोल्स और नीड्स के बीच में वो मीन्स होते हैं। मैं एग्जांपल के साथ बता, जैसे एक एक्टर है, उसके कुछ गोल हैं। मान लिए यहाँ पे आपके गोल हो गए सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, मीन्स 1 क्या हो सकता है? कोचिंग लेंगे। मीन्स 2 क्या हो सकता है? सेल्फ स्टडी। ये सभी एक्शंस हैं। मीन्स 3 क्या होगा? नोट्स उठा लेंगे टॉपर्स के। ठीक है, ये कुछ मीन्स हो गए। आप एक मीन्स चूज करेंगे, वो मीन्स डिपेंड करेगा नॉर्मेटिव कंस्ट्रेंट्स पे और सिचुएशनल कंस्ट्रेंट पे। उस समय कंस्ट्रेंट क्या है? जैसे आपके पास अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो आप कोचिंग पर नहीं जाएंगे, आप कोचिंग को अवॉइड करेंगे, तो आप सेल्फ स्टडी पर जाएंगे। तो ये कंस्ट्रेंट ही आपके मीन्स को डिसाइड करते हैं। लेकिन आपका गोल क्या है? रेशनल। अब कुछ नॉर्मेटिव कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं। ये कौन से कंस्ट्रेंट होते हैं? जो होते हैं कस्टम्स, वैल्यू और नॉर्म्स की वजह से। जैसे मान लिया एक लड़की है जिसे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी है और उसे उसकी वजह से कोचिंग भी जाना है। मान लिया ये वाला सोशल एक्शन वो चूज करती है, कोचिंग। ठीक है, अब कंस्टेंट क्या आएंगे? एक फैमिली है, वो फैमिली कह रही है हमारे परिवार की बिटिया बाहर नहीं जाती पढ़ने, उसके परिवार में अभी तक कोई लड़की घर के बाहर गई ही नहीं। तो ये जो कंस्टेंट है वो नॉर्म में है, नॉर्म।
ऐसा नॉर्म ही है उसकी फैमिली में, वो बाहर गई नहीं, तो क्या है फिर वो कोचिंग से हटके क्या है मीन्स सेकंड पकड़ लेगी, क्या मान लिया ऑनलाइन चली जाएगी, ये ऑफलाइन कोचिंग थी फिर वो ऑनलाइन कोचिंग पर चली जाएगी, या यूट्यूब से पढ़ लेगी जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ देखते हैं एग्जाम्पल सिचुएशनल कंस्ट्रेंट का। वही लड़की अगर सिविल सर्विस को क्रैक करना चाहती है, लेकिन वहाँ पर क्या है, मेरी बिटिया गरीबी के कारण बाहर नहीं जा पा रही पढ़ने के लिए, वो लड़की फिर नहीं जा पा रही बाहर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नॉर्म नहीं है, कस्टम वैल्यूज और नॉर्म की वजह से नहीं जा पा रही, वह सिचुएशंस की वजह से नहीं जा पा रही। सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, पेंडेमिक और पॉवर्टी, शायद पेंडेमिक आ रही हो इसलिए नहीं जा पा रही, या गरीबी है इसलिए नहीं जा पा रही। तो उस केस में जैसे पॉवर्टी है तो क्या है, वो ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं लेगी, ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं लेगी, फिर वो यूट्यूब पर जाएगी, तो यूट्यूब ले लेगी, ठीक है, और उसके जो गोल है उसको अचीव करना चाहेगी। तो आपने समझा मीन्स क्या होते हैं, नॉर्मेटिव कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, सिचुएशनल कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ये कीटम आपको याद हो गए होंगे और समझ में आ गए, और एक्टर जो आप हैं जो सोशल एक्शन कर रहा है। अब देखते हैं इस पैराग्राफ। पार्सन्स बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग्स आर फंडामेंटली रेशनल। अगर आप रेशनल हैं तो आप अपनी कैपेसिटी के आधार पर गोल चूज करेंगे, पहली तो चीज। दे स्ट्राइव टू ग्रेटिफाई देयर नीड्स एंड परस्यू गोल्स बाई रेशनली सिलेक्टिंग द मीन्स, और मीन्स भी आप रेशनली सिलेक्ट करेंगे। रेशनली सिलेक्ट करने का मीन्स जो नॉर्मेटिव कंस्ट्रेंट है और सिचुएशनल कंस्ट्रेंट है उनके आधार पर ही आप मीन्स चूज करेंगे। अपनी क्षमता के आधार पर ही समझदार आदमी काम करता है। हाउएवर दिस रेशनलिटी इज नॉट अनबिडल्ड, इट इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाई टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट। आपको ऐसा नहीं है हमेशा मीन्स सेम ही मिल जाएंगे, आपको मीन्स चेंज भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मेटिव कंस्ट्रेंट मिल जाते हैं और सिचुएशनल कंस्ट्रेंट मिल जाते हैं। नॉर्मेटिव कंस्ट्रेंट की बात करें, दीज आर द आइडियल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज, तो यहाँ पर आप हाईलाइट कर लीजिए ये टर्म नॉर्म, that guide an individual's choices. For example, an orthodox Brahmin might avoid working in leather industry due to religious norm. अब समझिए, एक ब्राह्मण बॉय है, और ये मैं बात कर रहा हूँ मान लीजिए 1750 के दौरान, जब प्योरिटी और पॉल्यूशन का नॉर्म था सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट। उस समय अगर एक ब्राह्मण बॉय जो बहुत ज़्यादा मेहनती है और वो चाहता है कि वो जॉब करे, तो वो जॉब जो करेगा वो शायद लेदर इंडस्ट्री को चूज ना करे। उस वक्त वो लेदर इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वहां पर उसे आएगा नॉर्मेटिव कंस्ट्रेंट, क्योंकि उसकी कास्ट उसको वो अलाउ नहीं करने देगी या रिलीजन अलाउ नहीं करेगा, तो वह वर्क तो करेगा लेकिन दूसरी इंडस्ट्री में करेगा। तो इसीलिए कहा गया रेशनल गोल होते हैं लोगों। तो अब उसका जो गोल है वो तुरंत चेंज होके ऐसा गोल होगा जो रेशनल कहलाया जाएगा, मीन्स इनको ध्यान में रख के ही वो कुछ करेगा। सिचुएशनल कंस्ट्रेंट, दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं लाइक रेस, हेरिडिटी, पॉवर्टी और फिजिकल हैंडीकैप्स दैट लिमिट एन इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी और मीन्स। तो मीन्स आपके इनसे प्रभावित होते हैं सिचुएशनल कंस्ट्रेंट से। फॉर इंस्टांस, इफ अ पर्टिकुलर कैरियर पाथ इज नॉट अवेलेबल इन अ विलेज, वन गोल माइट शिफ्ट टू लोकली अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज रादर देन से सिविल सर्विस। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के एक स्टूडेंट हैं और आपकी विलेज में कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, एज वेल एज रोड कनेक्टिविटी। मोर ओवर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं है सिविल सर्विसेज का, और कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर है भी तो ओनली सीजीएल एग्जाम का है। तो आप बताइए, आप उस गांव में रहते हुए क्या सिविल सर्विस एग्जाम को प्रिपेयर करने की सोचेंगे? अगर सोचेंगे तो शायद वो रेशनल सोशल एक्शन नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि मीन्स आपके पास वैसे नहीं होंगे, तो इसलिए आप शायद किसकी तैयारी करेंगे? एसएससी की कर। तो वंस गोल माइट शिफ्ट टू लोकली अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज रादर देन से सिविल सर्विस, तो वो सिविल सर्विस में नहीं जाएगा, वो फिर और कुछ एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा। तो ये बात रही गोल्स की, कंस्ट्रेंट की। देयरफॉर वॉलंटरिस्टिक सोशल एक्शन इज डिफाइंड एज एन एक्टर एफर्ट टू अचीव ए रेशनल गोल बाय नेगोशिएटिंग विद बोथ नॉर्मेटिव एंड सिचुएशनल कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, टर्म देखिए पार्सन्स का, वॉलंटरिस्टिक सोशल एक्शन। ऐसा लग रहा है कि इसमें इंडिविजुअल के मन को बहुत फोकस किया जा रहा है, मीन्स इंडिविजुअल के हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन रियलिटी में क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रेशनलिटी के आधार पर है। और रेशनलिटी किससे डिपेंड कर रही है? एक तो नॉर्मेटिव कंस्ट्रेंट पर और सिचुएशनल कंस्ट्रेंट पर। अब समझिए ये थ्योरी वेबर की थ्योरी से कैसे अलग है। वेबर की थ्योरी में एक इंडिविजुअल को बहुत फ्रीडम दी जाती है कि वो कैसे भी सोच सकता है, लेकिन उसके सोशल एक्शन पर उसकी मीनिंग का प्रभाव है, मीन्स जैसे वो सोचता है वैसे वो एक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर सोच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? कंस्ट्रेंट, रेशनैलिटी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पैटर्न सोशल एक्शन देखने को मिल जाएगा कि समाज जैसे कराना चाहता है वैसे ही आप करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रेंट है। तो आप समझ रहे हैं पूरा एक मैक्रो लेवल पर एक इंडिविजुअल को फॉर्म किया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, शेप किया जा रहा है, ये बताना चाह रहे हैं कौन? पार्सन्स। अब जैसे नॉर्मेटिव एंड सिचुएशनल कंस्ट्रेंट का मैंने एग्जांपल लिखा है। भारत का नागरिक अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की सोच ले, वो तो रेशनल नहीं कहा जाएगा,
मीन्स इंडियन सिटीजन शायद कभी भी पाकिस्तान का पीएम ना बन पाए जब तक हम उसको अपने में मर्ज ना करा लें। तो आप समझिए, जब तक पाकिस्तान अलग है तब तक तो शायद हम लोग उसके पीएम ना बन पाए। तो अगर हम पीएम बनने की सोच भी रहे हैं पाकिस्तान के, तो वो रेशनल एक्शन नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए इंडिविजुअल की सोच पर कुछ कंस्ट्रेंट लगाया गया है पार्सन्स की थ्योरी में, कि आप बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकते, आप एक स्ट्रक्चर में ही सोचेंगे। आप समझ रहे हैं ये स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? तो उसको कह दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। स्ट्रक्चर में ही करेंगे, ना कि जो मनाया वो करेंगे। ठीक है, इस पर भी हमने चर्चा कर ली। अब एक और फिगर है जो पार्सन साहब बताते हैं कि आपका जो एक्शंस है, एक्शन आपके इवैल्यूएशन पर डिपेंड करता है कि आप उसके बारे में कैसे सोचते हैं। इवैल्यूएशन, अब देखिए पार्सन्स जो लिख रहे हैं, इन्होंने लिखा है वैल्यूज, लेकिन इसका रियल मीनिंग इवैल्यूएशन है। तो पार्सन्स जो रियल वर्ड दिए हैं उसका मीनिंग शायद कुछ और है रियल लाइफ में। क्यों? क्योंकि इंजीनियर इनकी सोशोलॉजी ना समझ पाए बस इसलिए। लेकिन मैं इंजीनियर हूँ, मैं आपको समझा के ही रहूँगा कि पार्सन्स क्या कहना चाहते थे। तो इन्होंने कहा एक्शंस जो हैं वो आपके वैल्यूज या इवैल्यूएशन पर डिपेंड करते हैं, और वो डिपेंड करते हैं आपके मोटिव्स पर। मीन्स आपके जो मोटिव हैं वो डिसाइड करते हैं वैल्यूज, और वो डिसाइड करते हैं आपके एक्शंस। ठीक है, ये तो बात कुछ वेबर भी कहते हैं ऐसी कुछ बात। लेकिन पार्सन्स एक कदम आगे जाके उसका स्ट्रक्चर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर आपने देखा ये जो एक्शन है ये कंस्ट्रेंट से गाइड होता है। तो ऐसा नहीं है फ्रीडम है इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा, नहीं, कंस्ट्रेंट के साथ ही एक्शन है। बस यही दो डिफरेंस हैं पार्सन्स और वेबर में। ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और कंस्ट्रेंट की भी बात कर रहे हैं और रेशनलिटी की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देख लेंगे यहाँ पर क्या है, माइक्रो व्यू थोड़ा बहुत रखा जाता है, मीन्स इंडिविजुअल पर थोड़ा बहुत फोकस किया जाता है। वेबर भी कर रहे हैं और पार्सन्स भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद ये दोनों चीज़ों में, स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन और सोशल एक्शन में रेशनलिटी और कंस्ट्रेंट है, यहाँ पर फिर स्ट्रक्चर को थोड़ा फोकस कर दिया जाता है ज़्यादा, ये मैक्रो व्यू हो जाता है। तो पार्सोनियन सोशोलॉजी में आपको मैक्रो और माइक्रो का मिक्स मिलेगा। तो यहाँ तक आप क्या हो गया माइक्रो, और यहाँ पर हो गया मैक्रो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। टू फर्दर इलेबोरेट ऑन द मोटिवेशंस, तो मोटिव्स को क्या समझिए, मोटिवेशंस भी समझ सकते हैं, इसको आप मोटिवेशंस भी लिख सकते हैं। मोटिवेशन बिहाइंड एक्शन, मोटिवेशन बिहाइंड सोशल एक्शन, पार्सन्स आइडेंटिफाइड 3 ब्रॉड टाइप ऑफ ह्यूमन एक्शन। पार्सन्स ने 3 टाइप के ह्यूमन एक्शंस क्लासीफाई किए, 3 स्ट्रक्चर देखे, देखते हैं क्या है। अब चलते हैं इस फिगर पर। एक तो है इंस्ट्रूमेंटल एक्शन, एक है एक्सप्रेसिव एक्शन, एक है मोरल एक्शन। ये 3 क्लासिफिकेशन किए किसने, पार्सन्स ने, किसके, ह्यूमन एक्शंस के। इनको एक एक एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ईच ड्रिवन बाय स्पेसिफिक मोटिव्स एंड सपोर्टेड बाय करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। जैसे एक्शन के साथ क्या होती है, वैल्यूज होते हैं और मोटिव्स होते हैं। और इन्होंने एक्शंस कितने टाइप में क्लासीफाई किए हैं, 3 में। तो आपको वैल्यूज भी कितनी दिखेंगी, करस्पॉन्डिंग 3, मोटिव्स भी 3, और उसी के 3 करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर दिख जाएंगे। देखिए, मोटिव से नीड, वैल्यू से एक्शन से स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहली है कॉग्निटिव मोटिव, उससे एसोसिएटेड क्या है, कॉग्निटिव वैल्यू, उससे एसोसिएटेड क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एक्शन, उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर क्या है, सोशल सिस्टम। ठीक है, फिर दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है, कैथेटिक नीड, उससे एसोसिएटेड वैल्यू क्या है, एप्रिसिएटिव वैल्यू, उससे एसोसिएटेड एक्शन क्या है, एक्सप्रेसिव एक्शन, उससे एसोसिएटेड सिस्टम क्या है, कल्चरल सिस्टम। तीसरा क्लासिफिकेशन इवैल्यूएटिव नीड, उससे एसोसिएटेड वैल्यू क्या है, मोरल वैल्यू, उससे एसोसिएटेड एक्शन क्या है, मोरल एक्शन, उससे एसोसिएटेड सिस्टम क्या है, पर्सनालिटी सिस्टम। तो अब आप एक और बात समझिए, ये देखिए इन्होंने क्या कहा, लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ये 2 की टर्म आप याद रखेंगे। फिर समझिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहूँगा कि पार्सन्स यहाँ पर लिख जरूर रहे हैं मोरल, ये देखिए मोरल एक्शन, लेकिन जब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप मुझे कहेंगे सर इसमें कुछ मोरलिटी जैसी बात नहीं लग रही है। तो मैं आपको उसके आंसर में बताऊंगा कि पार्सन्स बस कंफ्यूजन बनाना चाहते हैं इंजीनियर्स के दिमाग में, कि वो मोरल एक्शन को समझ ही ना पाए, क्योंकि इंजीनियर तो उसको मोरलिटी से समझेगा और रियलिटी में मोरल उसमें कुछ होगा ही नहीं। इसमें जो मोरल एक्शन का मीनिंग है यहाँ पर साइकोलॉजी से आप समझ, और कुछ भी नहीं है। एक एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे, बहुत ईजी रहेगा आप। तो अभी तक हमने समझा 3 ब्रॉड टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्शन, ईच ड्रिवन बाय स्पेसिफिक मोटिव्स एंड सपोर्टेड बाय करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो हर एक का मोटिव देखेंगे, वैल्यूज देखेंगे और एक्शन देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे। तो 4 चीजें हमें देखनी है, और चारों में 3-3 क्लासिफिकेशन। तो क्या हो गया, 4 3 12 चीजें हम रीड करेंगे इस पूरी टेबल में। एज पर पार्सन्स, टू इंटरप्रेट एक्शन वी हैव टू इंटरप्रेट वैल्यूज एंड मोटिव एसोसिएटेड विद एक्शन। ये कह रहे हैं एक्शन को समझने के लिए हम वैल्यूज को इंटरप्रेट करेंगे और वैल्यूज से पहले मोटिव या मोटिवेशन को इंटरप्रेट करेंगे।
तो आप समझ रहे हैं इस चीज में ये कैसी बात कर रहे हैं, वेबरियन सोशोलॉजी जैसी कुछ बात कर या वेबर जैसी कुछ बात कर। तो ये बात इन्होंने कॉपी पेस्ट कहाँ से करी है, वेबर से। अकॉर्डिंग टू पार्सन्स द मेन टास्क ऑफ सोशोलॉजी इज टू एनालाइज द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पैटर्न ऑफ वैल्यूज। तो इन वैल्यूज को हमें समझना है। एक्शन सिस्टम इज जस्ट अ कंसेप्चुअल टूल टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी। ये बस कंसेप्चुअल टूल है किससे, सोशल रियलिटी को समझने के लिए, ना कि ये खुद में रियलिटी। ये बात आप समझ लें, ये कहना चाहते हैं कौन, पार्सन्स। ही ट्राइड टू कंबाइन बोथ माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स ऑफ सोशल रियलिटी। मैंने आपको इसमें भी बताया। यहाँ पर आप समझिए ये जो चीज़ है, यहाँ तक माइक्रो समझ लीजिए और इसके बाद ये मैक्रो समझ लीजिए। ही प्रपोज सोशल एक्शन थ्योरी विच साउट टू ब्रिज द डिफरेंस बिटवीन positivist and interpretivist by incorporating both the objective and subjective elements, and it emphasized on action frame of reference। यही बात है। As per Parsons, any act performed consciously is a social action। Consciously means rationality के आधार पर। अब देखिए पार्सन्स ने इतना टेक्स्ट क्यों लिख दिया, छोटी सी बात बताने के लिए इन्होंने पूरी बुक क्यों भर दी। जो बात ये रेशनलिटी के आधार पर कह रहे हैं इसको अब कॉन्शियसली बोलना चाहते हैं, मीन्स सेम मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से निकल के आ रही है। तो इसको वास्तव में क्या कहा जाता है, टॉटोलॉजी। जो मैंने आपको 2 लाइन में ऊपर बता दिया, इसके लिए मुझे अब 5 लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। तो यही बात है कि आप बात घुमा घुमा के एक ही बात बोल रहे हैं। यह कहा जाता है टेलियोलॉजी, कि कॉज को फंक्शन बता रहे हैं, फंक्शन को कॉज बता रहे हैं, आप ही खुद कंफ्यूज हैं और हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये पार्सन्स की सोशोलॉजी में भी दिखेगा। अब ये बात इन्होंने कॉन्शियसली वाली क्यों कही, ये डर्कहाइम की जो सोशोलॉजी है, कलेक्टिव कंसाइंस, उससे रिलेट कुछ कराना चाहिए। कलेक्टिव कंसाइंस, शेयर्ड मोरलिटी, मीन्स ये डर्कहाइम की सोशोलॉजी से भी अपनी सोशोलॉजी को रिलेट करा पाते हैं। एक्शन सिस्टम्स आर हाईएस्ट कंसेप्चुअल एब्स्ट्रैक्शन इन हिज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो ये बस कंसेप्ट है, ना कि रियलिटी। द 4 एक्शन सिस्टम डू नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड बट आर रादर एनालिटिकल टूल्स फॉर एनालाइजिंग द रियल वर्ल्ड। तो ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं लेकिन टूल है। तो यही बात जो मैंने यहाँ पर कम लाइन में लिखी, मैंने आपको बताना चाहा कैसे टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट होता है। ये बस टोटोलॉजी और कुछ भी। मैं जानबूझकर ये सेंटेंस लिखा जिससे मैं आपको टोटोलॉजी के बारे में बता पाऊँ, कैसे फंक्शनलिस्ट टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट देते हैं। अब एक डाउट आपके दिमाग में आएगा, सर ये 4 क्यों है, 4 एक्शन सिस्टम, और मैं तो बता रहा हूँ 3। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये 3 है, आप 4 क्यों करें। हाँ एक और होता है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम। ये कहाँ से आया, मीन्स इसके पहले की एक्शन क्या है, उसके पहले की वैल्यू क्या है, उससे पहले के मोटिव क्या है। ये पार्सन साहब इतनी बातें नहीं बताते हैं ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम के बारे में, इसको नहीं बताते हैं। लेकिन जब वो सोशल सिस्टम की थ्योरी देते हैं, मीन्स जब 1951 में जो बुक आती है उनकी, उसमें ये टर्म अपने आप आ जाता है। ये कहाँ से आया ये किसी को नहीं पता, इसका बैकग्राउंड क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये इन 3 सिस्टम से अपना वो चौथा सिस्टम जोड़ देते हैं अपनी सोशल सिस्टम की थ्योरी में। तो ये जो चौथा सिस्टम है, ये जब हम सोशल सिस्टम थ्योरी पढ़ेंगे उसमें आपको पता लगेगा कि ये सिस्टम क्यों आया, इसका क्या मीनिंग था और ये क्यों लाया गया। लेकिन इसके पीछे के एक्शंस, वैल्यू और मोटिव पार्सन साहब भी डिस्कस नहीं किए। यही इनका एक क्रिटिक है कि अचानक इन्होंने कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर 3 है लेकिन वास्तव में 4 हैं। 4 कब हो जाते हैं, सोशल सिस्टम थ्योरी में। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा सोशल सिस्टम थ्योरी में 4 हो गए, क्योंकि पार्सन सबको एक बार में समझ में आते नहीं है। तो आप क्या करिए, लिख लीजिए जो मैं अलग से लिख रहा हूँ, तभी आपको रिवीजन में ये समझ में आएंगे। नहीं तो आप रिवीजन के वक्त भी आपको यही प्रॉब्लम आएगी कि सर पार्सन फिर ऊपर से जा रहे हैं, तो फिर आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। पार्सन्स गेव 4 कंडीशंस फॉर आइडेंटिफाइंग ए सोशल एक्शन। ये बस इन्होंने सोशल एक्शन की डेफिनेशन दी है एक प्रकार से कि सोशल एक्शंस कब होते हैं। तो सोशल एक्शन एक सोशल सिचुएशन में होते हैं, मीन सोसाइटी होनी चाहिए, जैसे कि वेबर कहते हैं, सेम वही बात। इट इज ओरिएंटेड टुवार्ड्स अटेनमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर गोल। तो गोल और मोटिव ओरिएंटेड काम है ये। दैट इज एक्टर इज मोटिवेटेड। इट इज रेगुलेटेड बाई नॉर्म्स एंड वैल्यूज। इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी, मीन्स इसमें एफर्ट्स लगेंगे। तो ये कुछ इन्होंने सोशल एक्शन की डेफिनेशन दी है और कुछ भी नहीं कि सोशल एक्शन कब होगा। तो सोशल एक्शन कब होगा आपको क्या समझ में आया, सोशल एक्शन ये फ्रेमवर्क को सेटिस्फाई करता है, मीन्स एक्टर होगा और साथ में सोसाइटी होगी, कुछ कंस्ट्रेंट होंगे, गोल ओरिएंटेड होगा और कुछ एनर्जी लग रही होगी, बस इतनी बात है। अब देखते हैं वेबर का जो सोशल एक्शन का अप्रोच है और पार्सन्स का जो सोशल एक्शन का अप्रोच है, उनमें क्या कंपेरिजन है। वेबर जो फोकस कर रहे हैं वो सब्जेक्टिव मीनिंग पर सब्जेक्टिव मीनिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि इंडिविजुअल पर ज़्यादा फोकस करे दे रहे हैं। इंडिविजुअल कैसे सोचता है, वो मीनिंग क्या रहेंगी उसकी, वस्तुहन। जबकि पार्सन्स जो हैं वो सिस्टमिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, मीन्स सोशल एक्शन को तो देख रहे हैं लेकिन उन सोशल एक्शन को वो पैटर्न तरीके से देख रहे हैं, एक पैटर्न एनालाइज कर रहे हैं, उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, किसमें, स्ट्रक्चर में या सिस्टम में। ठीक है, तो इसको सिस्टम में क्लासीफाई करने की कहानी है। तो अगर ये सिस्टम बन गया
मीन्स ये मैक्रो रियलिटी को देख रहे हैं, जबकि वेबर साहब मैक्रो रियलिटी पर ज़्यादा फोकस कर। आल्दो पार्सन्स भी माइक्रो रियलिटी की बात करते हैं, इंडिविजुअल एक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन बाद में जाके जब स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन बोल देते हैं तो माइक्रो एक्रो खत्म हो जाता है, फिर मैक्रो मैक्रो ही रह जाता है। अप्रोच इंटरप्रेटिव एम्फसाइजिंग इंडिविजुअल मोटिवेशन, तो वही इंडिविजुअल मोटिवेशन की बात। यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चरल एम्फसाइजिंग कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिस्टम, कि एक सिस्टम या एक सब सिस्टम दूसरे सब सिस्टम को कैसे कंट्रीब्यूट करता है, मीन्स कोऑपरेट होता है या करता है दो सब सिस्टम आपस में, ये बताना चाहते हैं कौन, पार्सन्स। इनके कंसेप्ट क्या है वेबर के, आइडियल टाइप, वस्तिहन। इनके क्या है, इनके एजाइल स्कीम है, मीन्स ये सोशल सिस्टम जब थ्योरी पढ़ेंगे आप उसमें आएगा एजाइल, तो ये सोशल सिस्टम की बात कर रहे हैं, शेयर्ड नॉर्म की बात कर रहे हैं, वैल्यूज की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, सिचुएशनल एंड नॉर्मेटिव। एम्फसाइजेज अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल मोटिवेशंस, तो इंडिविजुअल मोटिवेशंस की बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ एक्शन कंट्रीब्यूट टू द सोशल ऑर्डर, तो ये सोशल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मीन्स ये भी मैक्रो पर्सपेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जबकि ये मैक्रो पर्सपेक्टिव पर ज़्यादा फोकस किस पर, मीन्स अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ वेबर माइक्रो पर इतना फोकस कर रहे हैं तो मैक्रो पर बहुत थोड़ा सा, तो ये कहानी हो गई वेबर की। जबकि पार्सन्स मैक्रो पर इतना फोकस कर रहे हैं तो माइक्रो पर बहुत छोटा सा फोकस, तो ये हो गए पार्सन्स, बस इतना दोनों में डिफरेंस। अब कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, हाउ इज एक्शन सेंट्रलिटी टू सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, मीन्स एक्शन कैसे सोशल रियलिटी में चेंज होते हैं, मीन्स एक्शन से स्ट्रक्चर कैसे या एक्शन से सोशल चेंज कैसे हो। जैसे फंक्शनलिज्म में सोशल चेंज की बात कहीं नहीं आती, लेकिन हम जो पार्सन्स की थ्योरी है, सोशल सिस्टम की थ्योरी है या सोशल एक्शन की थ्योरी है, उससे सोशल चेंज को भी रीड करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी आपके लिए कि सर इनकी जो थ्योरी है वो सोशल चेंज को भी रीड कर पा रही है, बस ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है आपके लिए सोशल चेंज की थ्योरी होगी, जबकि और तो चीज़ें बस टोटोलॉजिकल हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, सेम इन्होंने कॉपी किया और पेस्ट किया, कॉपी किया पेस्ट किया और कुछ एडिशन और कर दिया, बस इतना रहा है और कुछ भी नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पार्सन्स को फिर से पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।